नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका अग्रवाल डिवाइन सेंटर से। तो आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या आप जानते हैं, ये हमारा एक नया प्रोग्राम मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो और आप लोगों का इंटरेस्ट इस चैनल पे बना रहे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज से अपना प्रोग्राम, क्या आप जानते हैं। इसका पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड में हमने टॉपिक उठाया है अवचेतन और चेतन मन का। और दोस्तों, ये चैनल तो मेरा है लेकिन ये प्रोग्राम आपका है। तो मैं डेफिनेटली इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग मेरे नेक्स्ट एपिसोड में किस टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8826826749 पे, और उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे कनेक्टेड रह सकते हैं facebook.com/divine DIVINE REIKIANDTAROT। तो आप मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मैं इस प्रोग्राम की सीरीज़ आगे तक बढ़ाऊंगी। क्योंकि देखिए, ये प्रोग्राम क्या आप जानते हैं, ये इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने चाहने वालों को बताइए, ये बेनिफिट ही करेगा। ये एक नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज। क्या आप जानते हैं कि हमारा मन किस तरह से पावरफुल है, हमारा मन हमारे लिए क्या कर सकता है, या हमारा माइंड हमारे जीवन पे क्या असर करता है। बहुत सारे लोग आई एम श्योर काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम माइंड की बात करें, माइंड को साइंटिफिक लैंग्वेज में 3 लेवल्स में डिवाइड करा गया है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हम इसको मेजरली 2 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। पहले बात करते हैं अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा कॉन्शियस माइंड 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। मीन्स सबकॉन्शियस माइंड इज 90% एंड कॉन्शियस माइंड इज 10%। और क्या आप जानते हैं ये किस हद तक हमारी जिंदगी में असर कर रहा है? इस हद तक जिंदगी में असर कर रहा है हमारा माइंड कि हमारे लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, अच्छी बुरी, जिनको हम कर्मास कहें, जिनको हम विल पावर कहें, या जिनको हम अपनी लाइफ के कोई भी चीजें एक्सपीरियंसेस कहें, वो सारे के सारे हमारे माइंड से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले कॉन्शियस माइंड, जो कि 10% है। कॉन्शियस माइंड का हम कितना इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कॉन्शियस माइंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग, जो कि 4 से 4.5% अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते थे और वो लोग जीनियस बन गए। तो सोचिए हम एवरेज लोग कितना इस्तेमाल करते होंगे? 2.5%, 2%, 0.5% या शायद उससे भी कम। और क्या आप जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो कि 90% होता है, ये हमारे जीवन का वो कमरा है, या हमारे बॉडी, अगर हमारा बॉडी एक घर है तो माइंड उसके कमरे हैं, और माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे घर का वो कमरा है जो कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन सब चीजें उसी में जाके स्टोर होती हैं। हमारे पिछले जन्म की यादें, हमारे पिछले जन्म की मेमोरीज, हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में जो हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनकी चीजें जो होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं। तो हमारे घर का वो कमरा जो बंद पड़ा है और हमें पता ही नहीं उसमें क्या सामान रखा है, और वो ही हमारे घर में सब चीजें लेकर आ रहा है। तो सोचिए दोस्तों कि जो भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो किसी और की वजह से नहीं हो रही हैं, हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रही हैं। तो अगर हम ये जान लें कि वो जो 90% सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, उसके अंदर क्या चीजें हमने भर रखी हैं, क्या कर्म हमने भर रखे हैं, क्या इवेंट्स हमने भर रखे हैं,
और हम ये जान जाएं कि उसमें से क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और क्या चीज़ों को रिप्लेस करना है। घर भी सजाते हैं ना हम लोग, सामान पुराना हो जाता है, फर्नीचर पुराना हो जाता है, बेडशीट्स पुरानी हो जाती हैं, शोपीस पुराने हो जाते हैं, तो बदलते हैं ना, क्योंकि हमें नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो डार्क चीज़ें, डार्क एनर्जीज जिसकी हमें अब जिंदगी में ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जिंदगी में वही चीजें होंगी जो हम चाहेंगे। अब उसको रिप्लेस कैसे करा जाए, अब क्वेश्चन ये होता है। तो रिप्लेस करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, जो कि आज से नहीं, पता नहीं कितने ज्ञानी पुरुषों ने, कितने ऋषि मुनियों ने, कितने टैरो रीडर्स ने, कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने, सब ने ये बात कही है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना से एकमात्र उपाय है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पूरी तरह से पहुंचना। मगर इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम करते क्या है। हम ध्यान, अगर हम 1 घंटा ध्यान लगा रहे हैं, हम 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, उस 1 घंटे में से कितने सेकंड्स और कितने मिनट ऐसे हैं जो हम सच्ची में ध्यान लगा रहे हैं। असली में तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तब भी हम पिछली बातों को याद करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, या फिर प्रेजेंट में भी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो वो ध्यान लगाना नहीं होता है दोस्तों। ध्यान लगाने का मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो हमारे हिसाब से चले, ना कि हम उसके हिसाब से चलें, जो कि होता आ रहा है। गीता में भी ये बहुत स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए बोला है कि जो रथ है हमारा शरीर है, और जो माइंड है वो सारथी है, और जो उस रथ का और उस सारथी का मालिक हमारी आत्मा, जो कहीं रथ पे आराम से सो रही होती है। और वो क्या रहा होता है, जो हमारा सारथी है, मतलब जो हमारा ड्राइवर है, जो माइंड है, जहाँ चाहे वहाँ लेके जाता है। मैं बोल रही हूँ मुझे पश्चिम में जाना है, वो उत्तर में लेके जा रहा है। मैं बोल रही हूँ मुझे उत्तर में जाना है, वो मुझे पूरब में लेके जा रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। मैं तो सो रही हूँ बैठ के आराम से। तो अगर हम माइंड को ट्रेन करें, जब हम अपनी गाड़ी पे भी ड्राइवर रखते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ना, अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे। इसी तरह से हमारे माइंड को भी ट्रेन करने की जरूरत है, उन चीज़ों के लिए जो अच्छी हैं, उन चीज़ों के लिए जो पॉजिटिव हैं। जब हम माइंड को ट्रेन कर देंगे पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, तो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ में होंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जब एज एन टैरो रीडर्स या एज एन स्पिरिचुअल कोच मेरे पास जब लोग आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं और हम टैरो रीडर्स के पास जा रहे हैं तो हमारी रातों रात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक जरिया हूँ आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको लाइट शो करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए। करना आपने ही है। और जब आपने एक प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करा है जो पता नहीं कितने सालों में, कितने महीनों में जाके बनी है, और अब आप सोचिए वो रातों रात कोई उस पर जादू का बैंड घुमा दे और वो ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एनर्जी शिफ्ट होने में टाइम लगता है। जैसे कि प्रॉब्लम अट्रैक्ट जब वो आपकी लाइफ में हुई तो वो पता नहीं कितने महीनों और कितने सालों से शुरू हो रही होगी अट्रैक्ट होना। इसी तरह से जब हम सबकॉन्शियस माइंड में हम एक कमरा अगर रेनोवेट करते हैं तो उसमें महीना 15 दिन लग जाता है ना। हमें वाइट वॉश भी कराना है, पेंटिंग भी करानी है, फर्नीचर भी बदलना है, सारा डेकोरेशन भी अपने हिसाब से करना है। उसी तरह से माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जब हम एनर्जीज रिप्लेस करते हैं तो इट इज काइंड ऑफ रिनोवेशन वी आर डूइंग। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है, पहले हमें एक्सेप्ट करना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, या जो चीजें हमारी लाइफ में है, या जो चीजें हमारे बिहेवियर में है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। जैसे कि अगर हमारे बिहेवियर में गुस्सा करना है, या हमारे बिहेवियर में बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, या हमारे बिहेवियर में ये चीज़ है कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, या और हमारा लाइफस्टाइल ये मांगता है कि हम टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, गुस्सा कम करें, लोगों को समझने के लिए एक प्रयास करें, तो पहले जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो चीज़ें कुछ भी नहीं सॉल्व होंगी। अगर मैंने ये माना ही नहीं कि मेरे कमरे का कुर्सी खराब हो रही है तो मैं उस कुर्सी को चेंज ही नहीं करूंगी ना, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए अगर आप ये जान जाएं कि जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस मन है, वो किस तरह से हमारी जिंदगी में इफेक्ट कर रहा है, तो आप
नेगेटिव सोचना ही बंद कर देंगे। अगर आप ये जान जाएं कि एक नेगेटिव माइंड आपकी लाइफ में क्या तबाही लेके आ सकता है, या एक नेगेटिव सोच कितना बड़ा ब्लंडर कर सकती है, तो आप नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं। तो आइए पहले इस चीज़ को जानते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोचना, हर चीज़ में नेगेटिव देखना किस हद तक हमारी ज़िंदगी में असर कर रहा है। बहुत आसान है दूसरे को कहना कि ये टाइम पे नहीं उठता है, इसने मेरे को हेल्प नहीं कराया, इसने मेरा काम नहीं करा, या कोई भी सिचुएशन में गलती उसकी थी, उसने मुझे नहीं समझा। बहुत मुश्किल है शीशे के सामने खड़े होकर ये देखना कि गलती चाहे किसी की कितनी भी रही हो, उस गलती को बढ़ाने में या उस गलती को करने में आपने उसका कितना साथ दिया। तो सबसे पहले तो शुरुआत कीजिए, शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देखिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करके गया है तो उस बुरा करने के लिए आपने कितना साथ उसको दिया। मैं कहती हूँ कि मेरे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि आजकल लोग दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं। मैं ये पूछती हूँ कि आप ये शिकायत करने से पहले कि वो इंसान मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहा है, उस इंसान को मेरे परिवार में क्या हो रहा है, या मेरी मैरिड लाइफ में क्या हो रहा है, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, जानने की बहुत उत्सुकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो उत्सुकता उसकी बढ़ाई किसने है? क्यों नहीं आपने उसको वक्त आने पे बोला कि भाई देखिए ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ है? या क्यों आपने उसकी बातों को इस हद तक अंदर ले लिया कि आपने उसको इफेक्ट होने दिया? तो बेसिकली यहाँ पे गलती सबसे पहले किसकी हुई? आपकी हुई। अगर आप किसी को नहीं बुलाना चाहते हैं और उसके लिए दरवाजे आपने खोल रखे हैं कि जब मर्जी वो धड़ल्ले से आ रहा है, झड़ल्ले से जा रहा है, तो गलती किसकी हुई भाई? डोर्स बने किस लिए? खोलने के लिए भी बने हैं, बंद करने के लिए भी बने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कब डोर ओपन करना है, कब डोर बंद करना है, कौन सा टाइम आपके लिए है, कौन सा टाइम दूसरों के लिए है। ये बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल था। हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी बात करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। मैं वही टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, ये आज एक बहुत छोटा सा एपिसोड हमने करा था, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा। बिना सब्सक्राइब, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल को, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग मेरा प्रोग्राम लाइक कर रहे हैं, कैसे लाइक कर रहे हैं। मेडिटेशन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा जाए, किस तरह से हम एक्टिव करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी अभी बात करने को बहुत कुछ है। नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम्स हैं ये। रेकी के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन के साथ साथ रेकी भी एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है हमारी एनर्जीज को क्लियर करने के लिए। टैरो के बारे में भी बात करेंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन दोस्तों उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8826826749। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करके बताइए आपको मेरे प्रोग्राम का पहला एपिसोड कैसा लगा। क्या आप जानते हैं कि दूसरे एपिसोड में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे फीडबैक देने पड़ेंगे। जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करके बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप और क्या सुनना चाहते हैं। हम इसमें बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं, रेमेडीज लेके आ सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। छोटी छोटी जिंदगी में कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम डिप्रेशन से निकलें, स्ट्रेस से निकलें, और किस तरह से हम सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में। कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम है फ्रेंड्स, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इसके लिए हाँ, एनर्जी एक्सचेंज इतना है कि आप सब्सक्राइब करें, बने रहिए, मुझे फीडबैक देते रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का फीडबैक नहीं रहेगा तो ये 1 वे कम्युनिकेशन बन जाएगा। इसको 2 वे कम्युनिकेशन बनाने के लिए पूरी तरह से मुझे आपका सहयोग चाहिए। जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, क्या आप जानते हैं का पहला एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेने हैं, टैरो रीडिंग्स लेनी है, या किसी भी तरह की कोई सर्विस लेनी है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है 8826826749। थैंक यू फ्रेंड्स।